एक जंगल में 3 भूत रहा करते थे। वो आपस में बातें कर रहे थे। तीनों भूत बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे। यार मैंने तो बड़े दिन से कोई शिकार ही नहीं खाया है। मेरा तो ताज़ा ताज़ा खून पीने का बड़ा ही मन कर रहा है। क्या तुम दोनों भी चलोगे मेरे साथ? साले, खून पीने का किसका मन नहीं करता। मेरा भी बड़ा ही मन कर रहा है। लेकिन आज शायद तुझे पता नहीं है, आज 14 फैब है, वैलेंटाइंस डे। साले, अगर तूने अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला तो पिछली बार उसने तुझे चप्पलों से मारा था। अरे अरे, कितना मजा आया था जब इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे चप्पलों से मारा था। मेरी तो हंस हंस के जान ही निकल गई थी। यार बड़ा मजा आया था। तू 14 फरवरी भूल गया था ना, इसीलिए उसने तुझे चप्पलों से मारा था पिछली बार, याद कर। दोनों भूत हरे वाले भूत का मजाक उड़ा रहे थे। वो क्या था ना, पिछली बार 14 फैब था तो वो भूल गया था, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चप्पलों से बीच में ही मारा था, जंगल के सारे भूत और चुड़ैलों के बीच। वो ही बात करके याद करके हंस रहे थे ये सब। अरे नास पीटो, वो बात हंसने की नहीं है। मेरी उस टाइम कितनी बेइज्जती हुई थी। सारे चुड़ैल और भूत जंगल में इकट्ठे थे। सबके सब वैलेंटाइंस डे मना रहे थे और मैं चप्पलों से पिट रहा था। अरे भाई, इसीलिए तो हम तुझे बता रहे हैं तेरी पिछली वाली बात, शायद तुझे अकल आ जाए। अगर तू इस बार भी भूल गया तो इस बार चप्पलों से नहीं, पता नहीं किस किस चीज़ से पिटेगा। मैं तो कहता हूँ पहुँच जा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने और विश कर दे उसे। हाँ यार, हम तेरे दोस्त हैं, दुश्मन थोड़ी रहा है जो ऐसी गलत सलाह देंगे। पिछली बार चप्पलों से पिटा था तो हमें भी कहाँ अच्छा लगा था। पूरे टाइम हम भी तेरे ही साथ खड़े रहे थे चुपचाप। तू रो रहा था, हम तुझे चुप कर रहे थे, याद हो तो तुझे? पिछली बार हरा वाला भूत तो चप्पल से पिट रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से और रो रहा था, और ये दोनों भूत उसके आंसू पूछ रहे थे और चुप कर रहे थे। उसकी गर्लफ्रेंड को भी समझा रहे थे, लेकिन इस बार ये इसे पहले ही याद दिला रहे थे। अब ये तीनों चले जाते हैं अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। किसी की भी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो सकती है। ये तीनों एक पार्क में जाके रुकते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद एक चुड़ैल आ जाती है जिसका नाम था लाल चुड़ैल। पर ये तीनों आपस में बात कर रहे थे कि अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाया जाए। तभी लाल चुड़ैल इनकी बातें सुनती है। हरा वाला भूत तो बेचारा पता नहीं क्या क्या प्लानिंग बना रहा था। लाल वाली चुड़ैल उसकी बात सुनकर बड़ी ही हैरत में पड़ी हुई थी कि कैसा इंसान है ये। यार कोई ना कोई आइडिया तो दो, कैसे सरप्राइज दूं उसे। भाई, तुझे सरप्राइज देने की ज़रूरत ही क्या है। सीधे सीधे जाके तू उसे प्यार से बुला ले और विश कर दे, हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल दे। और ज़्यादा कुछ मत बोल, क्योंकि तू इंग्लिश की माँ बहन एक कर देगा। तुझे बस इतना ही सीखना है, वैलेंटाइंस डे। हाँ हाँ साले, ज़्यादा इम्प्रेस करने के चक्कर में कभी कुछ गलत बोल दिया तो फिर से पिटाई लग जाएगी। मेरी माँ तो बस इतना ही सीख ले, वैलेंटाइंस डे। उसको जाकर बोलियो, जान हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वो इतने में ही खुश हो जाएगी। दोनों भूत अपने दोस्त को इतने अच्छे तरीके से बता रहे थे कि अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से विश करना। लाल वाली चुड़ैल भी सोच रही थी, देखियो कितने अच्छे दोस्त हैं बेचारे के, जो इतना साथ दे रहे हैं। बेचारे, काश मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड होता, लेकिन उसके पास तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था। तभी वो तीनों लाल वाली चुड़ैल के पास आ जाते हैं। तभी हरा भूत उस लाल चुड़ैल से बोलता है, अरे आज के दिन यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? जाकर वैलेंटाइंस डे बनाओ। क्या बॉयफ्रेंड नहीं है तुम्हारा? फिर दूसरा वाला भूत हरे भूत को चुप करते हुए बोलता है, साले, तुझे कहा है ना फालतू के पंगे मत ले, तो उस लाल चुड़ैल से तू क्यों पूछ रहा है? पता चला वो तेरी गर्लफ्रेंड ने तो नहीं, लेकिन इसने तेरा थोपड़ा लाल कर दिया। टॉम जी भी गुस्से में बोलता है, साले, इधर उधर पंगे मत ले, समझा? तेरे चक्कर में हम नहीं पिटना चाहते, हम अपना वैलेंटाइंस डे खराब नहीं करना चाहते। एक तो तुझे इतने अच्छे से समझा रहे हैं, ऊपर से पंगे ले रहा है। अरे वो बैठी है तो बैठी रहने दे, तुझे क्या लेना? तुझे क्यों पूछना है उससे कुछ? लाल चुड़ैल तो कोई जवाब नहीं दे रही थी। एकदम से वो वहाँ से गायब हो जाती है। तीनों भूत वहीं खड़े रह जाते हैं। अब उन दोनों भूत ने उसको बता दिया था कि अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरीके से विश करना है। वो समझ भी गया था। अब तीनों सोचते हैं कि हम अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाते हैं। उधर जया और सुषमा आपस में बातें कर रही थी। अरे सुषमा, तुझे पता है आज वैलेंटाइंस डे है? तेरा वो बॉयफ्रेंड नहीं आया क्या नाज पीटा? कहीं ऐसा तो नहीं इधर उधर मुंह मार रहा हो? बहन, तू उस पर जो है ना थोड़ी नज़र रखा कर। मुझे वो थोड़ा छिचोरा टाइप ही लगता है, कम बखत मारा, ठीक है? अरे ना जया ना, वो ऐसा ना है, वो तो बहुत अच्छा है। तुझे नहीं पता, वो हर बार मुझे वैलेंटाइंस डे पर एक फूल भी देता है और सबसे पहले आकर विश करता है। तुझे पता है, मैं चाहे भूल जाऊं कि आज वैलेंटाइंस डे है,
लेकिन वो मेरा सोना नहीं भूलता। क्या बात है मेरी जान, उसने तो तुझ पे काला जादू कर रखा है। उस पे उसकी तो तू बुराई ही नहीं सुन रही है। अरे नास बेटी, इतना अंधा भरोसा नहीं करते इन भूतों पे। ये कब किस पे राल टपका दे कुछ कह नहीं सकते। और वैसे अगर उसे याद था तो अब तक आया क्यों नहीं? बताइयो, कितनी देर हो गई, कहाँ मर गया वो नास बेटा? हाँ जया, इतनी देर से मैं भी उसका इंतज़ार ही कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ मर गया, कहीं वो भूल तो नहीं गया। अगर वो भूल गया होगा ना, पिछली बार तो उसकी दोस्त ने उसे, उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड ने चप्पल से मारा था। इस बार मैं ही ना चप्पल पटका दूँ उसमें धैड़ा धैड़ धैड़ा धैड़। कहाँ मर गया वो? दोनों सहेलियों की बातें खत्म हो गई थी। अब उसमें से सुषमा चुड़ैल जंगल की तरफ जाती है, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी। एकदम से वो सुषमा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। सुषमा का तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था, फिर भी वो चली जाती है। उधर जया चुड़ैल के बॉयफ्रेंड ने जया को देख लिया था जंगल की तरफ जाते हुए। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उसको आवाज़ देकर रोक लेता है। सुषमा मेरी जान, तुमने मुझे देखा क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ आवाज़ देकर। अरे इतनी सुध भी नहीं है कि एक बार पीछे पलट कर देख लूँ कोई आवाज़ दे भी रहा है या नहीं। और हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी जान। मैं तो तुम्हें वैलेंटाइंस डे विश करने आया था, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। अरे मेरे भूतिया आशिक, तुम्हें याद था कि आज वैलेंटाइंस डे है? मुझे तो लगा तुम भूल गए। आज तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। अच्छा हुआ तुम भूले नहीं, अगर भूल जाते ना तो मेरा गुस्सा बहुत ही ऊपर चढ़ जाता। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी जान, मेरी सोना, मेरे बाबू, हमेशा मेरे से प्यार करते रहना, ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कभी भूला हूँ क्या आज तक? भैंस की आंख, जितना प्यार करो उतना ही कम है। हमेशा गलत ही सोचती हो मेरे बारे में, कभी अच्छा भी सोचती हो क्या? अरे तुम तो बेइज्जती करके मेरे मुंह पे दे मारती हो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा सोना बाबू तुमसे कितना प्यार करता है? कभी भूल सकता है क्या वैलेंटाइंस डे? अरे मेरे भूतिया आशिक, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं तो सिर्फ जया से मिलकर आई थी। जया ही मेरे कान भरती रहती है। मुझे लगा शायद कहीं सच में ही ना भूल गए हो, बस इसीलिए पूछ लिया। और तुम तो गुस्सा हो गए। इतना गुस्सा होने की क्या ही ज़रूरत है? हाँ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन उधर टॉमची भूत भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुँच गया था, जिसका नाम था मोना। मोना और टॉमची एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अरे टॉमची मेरी जान, इतनी देर क्यों कर दी तुमने आने में? तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारी एक फूल जैसी गर्लफ्रेंड भी है जो तुम्हारा दिन रात इंतज़ार करती रहती है। अब ऐसे मुंह फुला के क्या खड़े हो, कुछ बोल भी लो। अरे मेरी भूतिया गर्लफ्रेंड, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि तुम गुस्से में कितनी अच्छी लगती हो। यार तुम जब बोलती हो ना, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा। और हाँ, आज मैं तुम्हें वैलेंटाइंस डे विश करने आया था। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी जान, और मेरी ज़िंदगी में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी जान, मुझे तो याद ही नहीं था आज वैलेंटाइंस डे है। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। और वैसे तुम कहाँ से आ रहे हो? अपने उस उल्टा दोस्तों के साथ? अरे कम रहा करो, नाच पीटे कान भरते रहते हैं तुम्हारा वो। अरे मोना डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है। मेरे दोस्तों ने ही भेजा है मुझे तुम्हारे पास कि जाके अपनी गर्लफ्रेंड को विश तो कर दे। अच्छा, ये तो उन्होंने बड़ा ही नेक काम किया। वैसे मुझे उनसे ये उम्मीद थी नहीं। नाच पीटे कहीं के पूरे दिन मेरे टॉमची को घुमाते रहते हैं। ये नहीं कि उसकी एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड है, उससे भी मिलने भेज दें। इधर मोना और टॉमची का तो वैलेंटाइंस डे बन रहा था, क्योंकि दोनों बहुत ही खुश थे। और दूसरे वाले भूत का भी बन गया था। लेकिन जो हरा भूत था बेचारा, अब तक इधर उधर भटक ही रहा था। मोना डार्लिंग, अब एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से और मैं भी चाहता हूँ। मैं ज़रा अपने दोस्तों का हाल तो देख लूँ, बेचारे हैं कहाँ, बड़ी देर से दिखे नहीं हैं यहाँ पर। उधर एक घर में एक चुड़ैल और एक भूत रहा करते थे। वो दोनों पति पत्नी थे आपस में। आज बड़ी चुड़ैल का पेट खराब था। बेचारी टॉयलेट में बड़ी मेहनत से बैठी थी। बार बार उसे टॉयलेट जो जाना पड़ रहा था। तभी उसका पति भी आवाज़ देता है। थोड़ी देर तो वो गुस्से में सोचती है कि क्यों दे रहा है, जब इसे पता है कि मैं टॉयलेट में हूँ तो आवाज़ देने की क्या ज़रूरत है। फिर गुस्से में एकदम से चिल्ला कर बोलती है, अरे क्या है रे नास पीटे, हगने भी नहीं देगा क्या चैन से? पता नहीं है तुझे मेरा पेट खराब है, नास पीटा कहीं का। जब देखो जब आवाज़ देता रहता है। अरे 2 मिनट रुक जाएगा तो तेरा बाप मर जाएगा या तेरी माँ मर जाएगी। कितनी बार कहा है तुझे मत किया कर ऐसी हरकतें। एक तो आज मेरा रायता हर जगह फैले जा रहा है, फैले जा रहा है। इतनी मुश्किल से तो मैं टॉयलेट में आकर बैठी हूँ।
और ये नीली चुड़ैल चिल्लाते चिल्लाते बाहर जाती है। बाहर इसका पति सोफे पे बैठा हुआ था। जब वो उसे गुस्से में देखती है तो उसका पति बोलता है, जाने मन लगता है आज तुम्हारा पेट खराब है, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है। अरे थोड़ी देर हग लेती, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर लेता। मुझे नहीं पता था तुम हग रही हो, वरना मैं आवाज नहीं देता। अरे अरे मेरे भूतिया पति, एक बात तो बताओ तुम। अरे जब कोई टॉयलेट के अंदर जाता है तो हगने या मूतने ही जाता है ना, कोई वहाँ भजन कीर्तन करने तो जाता नहीं है। तुम्हें इतना नहीं पता, अगर मैं टॉयलेट के अंदर बैठी हूँ तो हग ही रही होंगी, इतनी देर तक सूसू तो कर नहीं रही होंगी। अरे तुम तमीज़ कब सीखोगे? मैं तुम्हारी इस बदतमीजी से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात कहने आया था, तुम्हें तो पता ही है हर वैलेंटाइंस डे मैं तुम्हें विश जरूर करता हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी जान। अरे ये थोड़ी देर में भी तो विश कर सकते थे, मैं हफ्ते हफ्ते बीच में से आई हूँ, नास पीटे कहीं के पग। उधर गंजी चुड़ैल और गंजा भूत ये तो हमेशा हर चीज़ बनाया करते थे। आज वैलेंटाइंस डे था तो गंजी चुड़ैल थोड़ा सा भूत से नाराज़ थी। ओए गुलबदन, मेरी जान, मेरी गंजी चुड़ैल, मेरी तरफ तो देख देख, तेरा आशिक आया है। अरे देख ले थोड़ा सा, आज तो मेरी जान वैलेंटाइंस डे है, आज भी गुस्सा करेगी क्या मुझ पर? चल मेरी तरफ पलट मेरी गंजी और भूतिया चुड़ैल। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अरे वो सब तो ठीक है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, जब देखो बुलाते रहते हो। अरे तुम्हें पता है ना, मेरे घर में मम्मी पापा भी हैं, मैं अकेली थोड़ी ना रहती हूँ कि जब मर्जी उठ कर आ जाऊँ। ज़रा सा समझा तो करो। असल में बात क्या थी कि गंजे भूत का गंजी चुड़ैल के बिना मन नहीं लगता था। ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन इनकी शादी का मुहूर्त अभी बहुत दिन बाद था। इसीलिए गंजा भूत गंजी चुड़ैल को बार बार मिलने के लिए बुलाता था। उधर जया और सुषमा भी एक कमरे में बैठी हुई थी। सुषमा तो अपना वैलेंटाइंस डे बनाकर आ गई थी, लेकिन जया का तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था। वो बेचारी उदास बैठी थी, इसीलिए तो जया उसके पास जाकर बैठ जाती है अपने भूत से मिलने के बाद। अरे सुषमा, बन गया तेरा वैलेंटाइंस डे, कर दिया तेरे उस भूत ने तुझे विश। कैसा था तेरा वैलेंटाइंस डे? यार हमें क्या पता कैसा होता है वैलेंटाइंस डे, हमने तो कभी बनाया ही नहीं, मेरा तो कोई भूत ही नहीं। अरे जया, सबका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है, तू क्यों नहीं बना लेती कोई बॉयफ्रेंड? देख बहन, अकेले तो ज़िंदगी कटती नहीं है, थोड़े से मज़े तो चाहिए ही ना ज़िंदगी में। तू एक काम कर, तू उसके दोस्त से सेटिंग कर ले, मुझे उसका दोस्त अच्छा लगता है, और फिर हम तीनों साथ में रहा करेंगे। क्या मैं क्या बोलती हूँ, उसकी जो दोस्त की गर्लफ्रेंड है उसे हटवा देते हैं और तुझे बना देते हैं, ठीक करते हैं ना ऐसा। जया तो उसकी शक्ल बहुत गौर से देखती है कि ये पागल हो गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। अब जया चुड़ैल का तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था, तो इसे क्या पता वैलेंटाइंस डे होता क्या है। अरे बहन छोड़, इन सब में कुछ नहीं रखा, इन नासपीटों के चक्कर में पड़ेंगे तो ज़िंदगी ही ख़राब हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ तू भी अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ ही डाल, हम दोनों ताज़ा ताज़ा खून पिया करेंगे, रोज़ जाया करेंगे गाँव में और शिकार लिया करेंगे। अरे जया, आज तो मेरा भी ताज़ा ताज़ा खून पीने का मन कर रहा है। एक काम करें, चल गांव की तरफ चलते हैं और वहाँ से अच्छे अच्छे आदमी और औरत लेकर आते हैं, उनका खून पिएंगे, दोनों खून की पार्टी करेंगे दोनों। बोल, मेरा आइडिया तुझे कैसा लगा? मैं चलना बहन जया, बहुत दिन से खून नहीं पिया, आज तो मेरा मन कर रहा है मैं पूरी खून में नहा लूँ जल्द से जल्द। जया तो गांव में जाने के लिए मना कर देती है। वो अपने घर पे जाती है। सुषमा जैसे ही घर की तरफ जा रही होती है, उसे फिर से अपना भूत मिल जाता है। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है तुम उस जया से मत मिला करो, मुझे वो जया पसंद नहीं है। हमेशा हम दोनों की लड़ाई की जड़ वही बनती है। कितनी बार कहा है, चाहे तो इन लोगों से पूछ लो जो भी वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोग क्या देख रहे हैं? लाइक और सब्सक्राइब कौन करेगा? मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी, ज़रा कर दे। जानू, अगर इन लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर कर दिए ना, तो मैं उस जया से दोस्ती ही तोड़ लूँगी। इनसे बोलो कि जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे, फिर मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम मेरे, ठीक है? जल्दी से दोस्तों, आप लोग मेरी बात माने, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियो देखते हैं।
आज के बाद अगर मैंने तुझे उस जया के साथ देख लिया ना, तो उस जया का तो मैं खून कर दूंगा, नास पीटी का। जब देखो आवाराओं की तरह घूमती रहती है। अरे उसका कोई घर बार नहीं है क्या? और मेरी गर्लफ्रेंड को और आवारा बना रखा है। ऐसा है सुषमा, आज के बाद दीख मत जाइयो तो उस जया के साथ, समझी? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। इन दोनों की तो लड़ाई हो गई है, अगर लड़ाई शांत करवानी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे ये लोग। जल्द से जल्द मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ये कार्टून स्टोरी को।